स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भैया आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ भाई। केमिस्ट्री का मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसी महीने में जो मेरी दादी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, तो इस कारण मैं 1 महीने से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन आज से आपको ये वीडियो पर डे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं दोस्तों आज पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री और ये क्लास 10th की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आपकी क्लास 10th की, क्योंकि दोस्तों मैं जो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो एकदम जड़ से निकालूंगा। मतलब जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है मैं वहाँ से वीडियो को बताने की कोशिश करूँगा। इसके माध्यम से आपको केमिस्ट्री की वो हर छोटी से छोटी नॉलेज को आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप में से सबको पता होगा कि केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं बात करनी है, सिर्फ हमें कहना है कि जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहना है? जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यदि आपको दोस्तों बताया जाए कि केमिस्ट्री किस शब्द से लिया गया है, आप में से कितने लोग को पता है कि केमिस्ट्री कीमिया शब्द से ली गई है? किससे ली गई है? कीमिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, यदि एक और चीज़ बताया जाए कि केमिस्ट्री के किस देश से लिया गया है, यानी किस कंट्री से लिया गया है, तो आपको बता देनी है ये इजिप्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इजिप्ट से लिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं मिस्र कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, पिता यानी कहते हैं हम लोग फादर, तो केमिस्ट्री के फादर है एंटोनियो। कौन है? ANTONIO, एंटोनियो, ANTONIO। ठीक है, LEVOISOR। ठीक है, क्या नाम है इनका? ANTONIE है और LEVOISER। ठीक है, मतलब इनका होता है एंटीनियो लेविसियर। एंटीनियो लेविसियर। जैसे देखिए दोस्तों, घर में हमारे एक फादर होते हैं तो जो पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, घर को चलाते हैं, उसी तरह ये एंटीनियो लेविसियर है जिन्होंने केमिस्ट्री की शुरुआत की। इन्हीं के पुस्तक के द्वारा दोस्तों केमिस्ट्री की शुरुआत की जाती है, तो इसी कारण इनको केमिस्ट्री के पिता कहा जाते हैं, यानी एंटीनियो लेविसियर का। केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो आप लोग क्या बताएंगे? एंटीनियो लेविसियर। कौन से पुस्तक से ये शुरुआत किए थे? द एलिमेंट ऑफ ELEMENT, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कौन से किए थे? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आजीवन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद करिएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ जो हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ती हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, नियम व सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताएंगे कौन? एंटीनियो लेविसियर। एंटीनियो लेविसियर किसका सिद्धांत दिए थे? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अब हमें जो पहला चैप्टर्स पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, इन्होंने ये बताया था कि यदि कोई तत्व या यौगिक A है या और तत्व यौगिक B है, ये दोनों मिलके बना सकते हैं AB। ध्यान से देखिए, AB यानी जिसे हम कहते हैं उत्पाद, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। और A और B ये जो दोनों हैं ये अभिकारक हैं। ये क्या है? अभिकारक हैं, जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। जिसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। इन्होंने बताया था, एंटीनियो लेविसियर ने बताया था कि यदि कोई तत्व या यौगिक और किसी दूसरे तत्व या यौगिक से मिलके एक उत्पाद को बना सकते हैं। किसने बताया था भाई? एंटीनियो लेविसियर ने। ये जो बीच वाला काम होता है, इसका काम होता है उत्प्रेरक। ये क्या काम करता है? उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक में ताप हो सकता है, दाब हो सकता है। ठीक है, जब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में मैं आपको यहाँ पे एक देता हूँ, आप याद रखिए, एक 2H हो गया, एक O हो गया, 2 हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलके क्या बनाते हैं भाई? H2O। और H2O को हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो ये A हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया, मिलके क्या बना दिए? AB। और AB एक क्या हो गया भाई? प्रोडक्ट हो गया।
प्रोडक्ट यानी क्या बना हमारा, उत्पाद एक बना। उत्पाद कौन सा बना भाई, जल बना। उत्पाद कौन सा बना, जल बना। ये 2H क्या है, ये हमारा A है, ये O हमारा क्या है भाई, B है। A प्लस B मिलके क्या बना दिए, AB बना दिए। यानी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके एक नए तत्व, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो किसने बताया था भाई, एंटोनियो लेवेसियर ने। ठीक है, यहां तक इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो क्लास 10th का सिलेबस है, ठीक है, आपका जो क्लास 10th का सिलेबस है, SYLLUBUS, आपका जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें जो पहला चीज आपको जाननी है वो है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। दूसरा चीज हमें पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार व लवण नहीं, दूसरे नंबर पे हमारा है अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन। तीसरे नंबर पे हमको पढ़ना है, तीसरा जो हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार व लवण पढ़ना है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे हमको पढ़नी है। चौथे नंबर पे हमको पढ़ना है आवर्त सारणी। ठीक है, क्या पढ़ना है हमके, आवर्त सारणी पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है आवर्त सारणी, जिसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं हम लोग, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है, उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या कहते हैं इसे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, लास्ट हमें एक और चैप्टर पढ़नी है जो छठा में हमारा चैप्टर आता है। उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल हो गया, एसिड बेस एंड क्षार हो गया, कार्बन तथा उसके यौगिक हो गया, मोटर हो गया, धातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेरॉइड, METORID। ध्यान से देखिए, ये 6 सिलेबस हैं आपके, 6 ही चैप्टर हैं जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। और ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ों को, सारे जो भी इसके थ्योरीज हैं, सारी थ्योरीज को मैं अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कर दूंगा। सीरियल बाय सीरियल आपको ये सब वीडियो देखने को मिलेंगी। भाई जो भी वीडियो देख रहा है, पहला वीडियो देखने को मिलेगा, इसके बाद दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। तो मैं पहला स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, पदार्थ, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। अच्छा, पदार्थ किसे कहते हैं, जो वस्तु स्थान घेरती हो, जो वस्तु स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जिसका अनुभव हम लोग, जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो वस्तु स्थान घेरती हो, यदि ये वस्तु है क्या कर रही है, स्थान घेर रही है, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, यानी इसका कोई ना कोई भार होगा, और इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, यानी आँख, कान, त्वचा, जीभ, इसके द्वारा हम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थ कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो पदार्थ की अवस्था होती है, ठीक है, यहीं पे सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ध्यान से देखिए, यानी मैटर ऑफ स्टैटिक्स, मैटर ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, जो पदार्थ की अवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलेंगे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक को हम कहते हैं भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, एक होती है हमारी भौतिक अवस्था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल स्टैटिक्स। ठीक है, भूलना नहीं है, एक भी टॉपिक्स भूलना नहीं है। दूसरी हमारी कहलाती है रासायनिक भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। ठीक है, ये 2 अवस्थाएं होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल स्टैटिक्स। क्या कहते हैं, केमिकल स्टैटिक्स। याद रहे आपको, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कितने बार कहेंगे, 2 अवस्थाएं होती हैं, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। अब कोई पूछ दिया कि भौतिक अवस्था कितने प्रकार के होते हैं,
तो आप क्या बताएंगे? 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम सॉलिड कहते हैं, एक हम जिसे सॉलिड कहते हैं, दूसरा जिसे हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, दूसरा जिसे हम लिक्विड कहते हैं, और तीसरा जिसे हम गैस के नाम से जानते हैं। तो पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्था हो गई। यदि पदार्थ की कुल कितनी अवस्था पूछ दिया तो हम कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। वो चौथा कौन सा है भाई? प्लाज्मा है। चौथा कौन सा है? प्लाज्मा है। ठीक है। देखिए सामान्यतः रूप से यदि पदार्थ के बारे में पूछे कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है तो आप कितना बताएंगे? 3 प्रकार, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस होती है। दूसरी चीज पे जो रासायनिक अवस्था होती है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब ये 2 प्रकार क्या होती हैं? तो मैं आपसे बताऊंगा। जो पहला होती है वो शुद्ध अवस्था होती है। पहला क्या होती है? शुद्ध अवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं प्योर। क्या है? प्योर है। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या होती है? जब शुद्ध है तो दूसरा क्या होगी? अशुद्ध होगी। दूसरा क्या होगी? अशुद्ध अवस्था होगी। ठीक है, अशुद्ध अवस्था को क्या कहते हैं? इम्प्योर। एक को कहते हैं प्योर, दूसरे को कहते हैं इम्प्योर। अच्छा मुझे बताओ भाई, शुद्ध अवस्था में क्या क्या होती है? तो आप लोग बोल देना। पहले नंबर पे आता है तत्व, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है भाई यौगिक। दूसरे नंबर पे क्या आता है भाई? यौगिक आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। COMPOUND। अच्छा अशुद्ध अवस्था में क्या आता है भाई? तो आप बोलोगे मिश्रित आता है। मिश्रण। मिश्रण यानी मिक्सर। मिश्रण यानी मिक्सर। अब ये घर वाला मिक्सर मत समझ लेना जो घर पे मिक्सर बनाया जाता है। मिश्रण यानी जिसमें तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, पदार्थ होते हैं, कई प्रकार के पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। तो मिश्रण क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। गलियों में जो पानी बहता है, पनारों का पानी बहता है, उसमें क्या देखते हैं? बहुत सारे तत्व और पदार्थ मिले होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। लेकिन तत्व क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो हम केमिस्ट्री के सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको बता दूंगा कि भौतिक अवस्था कितनी प्रकार की होती है। फिर उसके बाद दूसरा हम जिक्र करेंगे क्या चीज़? रासायनिक अवस्था। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? भौतिक अवस्था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अवस्था। 2 चीज़ों का यदि आपको पूरा तरीके से ज्ञान हो गया, मैं जो कहता हूँ ध्यान से समझिए, इस 2 चीज़ों का जिसका पूरा तरीके से ज्ञान हो गया वो 100% केमिस्ट्री के जितने भी इक्वेशन है और जितने भी रिएक्शन है वो सारा चीज़ अपने नॉलेज में समझने की कोशिश कर लेंगे। कितना भी बड़ी से बड़ी केमिस्ट्री का रिएक्शन हो, चाहे कितना भी छोटी से छोटी केमिस्ट्री का रिएक्शन हो, ये सारे क्वेश्चंस और रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये चीज़ें आपको जाननी है कि भाई ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होते हैं, पदार्थ की शुद्ध अवस्था क्या होती है, अशुद्ध अवस्था क्या होती है, एलिमेंट क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या आते हैं? तत्व के बाद परमाणु आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं इसके नीचे। इसके भी नीचे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके भी नीचे। तो ये सब जिस दिन आप जान जाएंगे तो इसके बाद आपको ये सारी केमिस्ट्री, इसके बाद की जो भी क्लासेस होंगी उसमें यदि आप जान जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि फिर कोई दिक्कत होगी। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो यहां तक हो गई। अब हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। क्या पढ़ेंगे भाई? पदार्थ की भौतिक अवस्था। देखिए पहला चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था को, और ये सब चीज नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ की अवस्था। और पदार्थ की अवस्था में जो पहला पॉइंट है वो है ठोस। इसको मैं आई बना देता हूं। आई का मतलब समझ लेना पहला। ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। एक ठोस का मैं चित्र बना लेता हूं। एक ठोस का मैं क्या कर लेता हूं? चित्र बना लेता हूं। और इसके जो अणु है ना एकदम पास पास तुम लोग भी बनाना, ताकि आप लोग को जब भी इसको समझने का मौका मिले तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लें। इसके जो अणु होंगे ना वो एकदम आप इसे पास पास बनाना। क्या बनाना? इसके एकदम पास पास बनाना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा दिखे भी। जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार व आयतन दोनों, एक नहीं दोनों निश्चित होता है। निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, यदि एक मैं ले लेता हूं लोटा, जिसे हम अपने गांव में कहते हैं क्या चीज? लोटा। तो लोटा यदि यहां पे रखता हूं, हाथ में यदि ले लेता हूं, तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। इस लेटो को यदि मैं एक मेज पे रख देता हूं
तो भी उसका आकार और आयतन वही रहेगा। इस लोटे को यदि नदी में फेंक देता हूं तो भी उसका आकार और आयतन वही रहेगा, यानी ठोस का आकार और आयतन कभी भी बदलता नहीं है। दूसरा चीज ध्यान से देखिए, इसके अंतराअणुक बल, ऐसे लिख देता हूं, इसके अंतराअणुक बल, अंतराअणुक बल, इसके अंतराअणुक बल सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं। ध्यान से देखिए, जो इसके अंतराअणुक बल होते हैं, अंतराअणुक बल का मतलब अणु से अणु छूटने की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत कम होती है। ताप बढ़ाने पे ही अणु छूटते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, अणु का मतलब हो गया कि ये अणु इस अणु को जल्दी छोड़ के नहीं भागते, क्योंकि ये अणु इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं, इतने माइक्रोन्स में पास पास होते हैं कि ये अणु जल्दी टूटते ही नहीं है। इसलिए ठोस, कभी भी कोई ठोस होता है तो वो टूट भले ही सकता है लेकिन अपने से छोड़ नहीं सकता है। ये ठोस की परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, बर्तन को पूरी तरीके से भर नहीं पड़ता, पूरी तरीके से भर नहीं सकता, पूरी तरीके से बर्तन को पूर्ण रूप से, बर्तन को पूरी तरीके से नहीं भर सकता, नहीं भर सकता है, ठीक है। किसी भी बर्तन को पूर्ण तरीके से नहीं भर सकता है, संपीड़न नहीं होता है और ये उच्च घनत्व का होता है। और ये कैसा होता है भाई? उच्च घनत्व का होता है, उच्च घनत्व का होता है। जाहिर सी बात है कि जिसके तत्व पास पास होंगे, जिसके अणु पास पास होंगे, उसका घनत्व भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका संपीड्य नहीं होता है। संपीड्य का मतलब इसे कितना भी तुम पचका दो, कितना भी इस पर दबाव लगा दो, लेकिन फिर भी उसकी मात्रा जो होती है और इसकी जो आकार होगी वो वही रहेगी, ठीक है। आकार भले ही बदल जाएगा लेकिन जो इसकी घनत्व है और इसका जो संपीड़न है वो कभी भी नहीं कम होगा। संपीड़न का मतलब इसको आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए ये एक मार्कर के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इस मार्कर को कितना भी आप दबा दीजिए, ठीक है, इस मार्कर को कितना भी दबा दीजिए, इसकी साइज को आप कम नहीं कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, एक गोला है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। इस गोला है और ये गोला पूरी तरीके से लोहे का बना हुआ है, पूरा अंदर से भी बाहर से भी। और इस गोले को कितना भी मशीन से दबा दो, गोला चपटा तो जरूर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा गोला, लेकिन इस गोले की जो आयतन है, अंदर का जो भाग है, वो कभी कम नहीं होगा। वो जितना भार यहाँ पे है, यदि ये भार 5 किलो का है तो ये भी भार कितने किलो का होगा? 5 किलो का होगा। ये भी कितने किलो का होगा? 5 किलो का होगा। इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसे संपीड्य नहीं किया जा सकता, इसको संपीड्य नहीं किया जा सकता। इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, उच्च घनत्व का होता है। कौन? हमारा ठोस। इसके बाद जो दूसरी नंबर पे आती है वो हमारी आती है लिक्विड। लिक्विड यानी किसे कहते हैं? द्रव को कहते हैं। लिक्विड किसे कहते हैं? द्रव को कहते हैं। मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ, ऐसे ही आप लोग भी फिगर बनाइएगा, ठीक है। थोड़े से ठोस की अपेक्षा इसमें दूर दूर अणुओं को बनाना, ठीक है। और यहाँ पे एक बर्तन बना लेना। ये वाली चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो यहाँ पे ऐसे एक बर्तन बना लेना, ठीक है। और बर्तन बना लोगे, इसमें क्या कर देना? पानी भर देना। तो इस तरह से तुम्हें लगेगा कि भाई ये किसी भी बर्तन में आ सकता है, किसी भी बर्तन में आ सकता है। तो द्रव में हम क्या पढ़ेंगे कि इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, पर आयतन निश्चित होता है, पर आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अभी आकार और आयतन क्या है? आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे 1 लीटर मैं पानी ले लिया हूँ, इस पानी को यदि इस बर्तन में डाल दिया तो वो उस बर्तन का आकार ले लेगा। इस पानी को किसी दूसरे बर्तन में डाल दूँ तो उस बर्तन का आकार ले लेगा। इस पानी को किसी दूसरे बर्तन में डाल दूँ तो वो तीसरा आकार लेगा। इसमें डाल दूंगा तो इसका आकार, इस कंटेनर का, ऐसे बर्तन में डाल दूँ तो इसका आकार ले लेगा। तो आकार अनिश्चित रहेंगे। इस पानी का आकार क्या होगा? अनिश्चित रहेगा। लेकिन जो आयतन है, आयतन का मतलब है कि जितना पानी इसमें होगा, यानी 5 लीटर पानी इसमें है, तो यहाँ भी काउंट करोगे दूसरे बर्तन में डाल के, तो यहाँ भी कितने लीटर होंगे? 5 लीटर होंगे। कितने लीटर होंगे? 5 लीटर होंगे। दूसरा, इसके अंतराअणुक बल, अंतराअणुक बल, अंतराअणुक बल भूलेगा नहीं ना। अंतराअणुक बल किसे कहते हैं? जो अणु आपस में टूट जाते हैं, टूटने की क्रिया को अंतराअणुक बल कहते हैं,
ठीक है, जब दो बल आपस में जुड़ते हैं और टूटते हैं तो उसी को कहते हैं अंतराणुक बल, जिस गति से। तो इनके अंतराणुक बल जो होते हैं वो ठोस से कम तथा द्रव से ज़्यादा होते हैं, ध्यान से देखिए, यदि ये क्या चीज़ है, द्रव है, इस द्रव को यदि मैं क्या किया, गर्म कर दिया, तो इसमें से वाष्प निकलने लगते हैं, कुछ ऐसे अणुएं निकलने लगती हैं, धातुएं निकलने लगती हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, अलग हो जाता है। तो मैं क्या लिखा हूं, इसके जो अंतराणुक बल होते हैं ये टूट भी सकते हैं, नहीं भी टूट सकते हैं, दोनों कार्य हो सकते हैं। मतलब इसके अंतराणुक बल ठोस से कम और द्रव से ज़्यादा होते हैं। तीसरा कारण है, इन्हें संपीड्य नहीं किया जा सकता। इन्हें संपीड्य का मतलब बताया हूं, ठीक है, इन्हें संपीड्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन्हें दबाया नहीं जा सकता। दबाया का मतलब ये नहीं है कि पानी, एक बर्तन में पानी रख दिया, उसे दबा रहा हूं तो दब गया। दबाने का मतलब ये हुआ कि पानी दबा रहा हूं तो हाथ मेरा दब जाए, पानी ऊपर ना आए, ये होता है दबाना। तो इसे भी हम दबा नहीं सकते हैं। चौथी पॉइंट है, इसका घनत्व ठोस से कम होता है। इसकी जो घनत्व होती है, डेंसिटी, ठोस से कम होता है, ठीक है। और एक तीसरे नंबर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो हम बता रहा हूँ, द्रव, ठीक है, ठोस, द्रव, और तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में, ठीक है। गैस के बारे में कौन कौन से लोग हैं जो जानते हैं, मैं गैस को एक ही बार ऊपर बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। इसका चित्र आप लोग कुछ इस तरह बनाइएगा। इसके जो अणु होंगे वो आप दूर दूर रखिएगा। कहाँ रखिएगा, दूर दूर रखिएगा। दूर का मतलब एकदम दूर मत कर दीजिएगा, ऐसा लगे कि मतलब इसके अणु क्या है, दूर दूर है, ठीक है। इसके अणु आपस में क्या है, दूर दूर है। तो गैस में हम लोग पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो इसका जो आकार और आयतन, कितने लोग जानते हैं, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं 1 महीने से अपनी राइटिंग छोड़ दिया हूँ। तो इसके आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब, कभी धुएं को देखें, कभी सिगरेट के धुएं को, तो कभी घर में जो खाने बनते वहाँ के धुएं को, या चिमनी से जो धुआं निकलता है। धुआं क्या होता है, कुछ दूर तक ऐसे रहता है, कुछ दूर के बाद ऐसे, कुछ दूर के बाद ऐसे। उसका आकार न निश्चित होता है, ना ही उसका क्या होता है, आयतन। तो क्या कर सकते हैं कि गैस ऐसे होते हैं, पदार्थ की अवस्था में गैस ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा नंबर, इनके अंतराणुक बल, इनके अंतराणुक बल दूर दूर होते हैं। अंतराणुक बल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं यानी सबसे ज़्यादा होते हैं। दूर दूर से अपेक्षा क्या लिख सकते हैं हमें, क्या, ज़्यादा होते हैं। यानी इनके जो बल है, जो इनके टूटने की क्षमता है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तीसरा नंबर पे, इन्हें संपीड्य किया जा सकता है। संपीड्य का मतलब इन्हें दबाया जा सकता है। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होगी। इन्हें संपीड्य किया जा सकता है, इतनी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। अब बोलोगे संपीड्य गैस को कैसे दबाया जा सकता है। कुरकुरे के पैकेट को हम खाते हैं, कुरकुरे को पैकेट को नहीं खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी, जो घर में सिलेंडर होती है, एलपीजी का मतलब घर में जो सिलेंडर होती है, उसमें क्या होता है कि जो गैस होती है, मीथेन और ब्यूटेन को एकदम दबा के उस गैस में भर दिया जाता है, तो गैस क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। तो गैस को हम दबा सकते हैं, लेकिन ठोस और द्रव को हम लोग नहीं दबा सकते। तो कोई पूछ दे कि दबाने में एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोग बता देना क्या, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड, LIQUIFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और मैं एक ऑप्शन देता हूँ CNG, ठीक है। और एक ऑप्शन क्या चीज़ है, CNG, ठीक है। CNG पूछ दे कोई, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बता देना, कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये दो गैस आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया हूँ, जो गैस को दबा के और उसे भर दिया जाता है, यानी इसे संपीड्य किया जा सकता है।
तो ये हम पढ़े हैं भाई किसके बारे में, गैस के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, गैस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरी चीजें। इसके बाद एक और चीज थी ना, प्लाज्मा, वो भी बता देता हूँ। प्लाज्मा वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्लाज्मा वे पदार्थ होते हैं जो ठोस और द्रव दोनों होते हैं। ठोस और द्रव दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको देखिए, जैसे आपको बता देता हूँ, सूर्य। सूर्य में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तत्व होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। सूर्य, तारे, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टार्स। सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं, सन कहते हैं, ठीक है। सूर्य, तारे, बिजली, ठीक है, बिजली, जिसे हम लोग कहते हैं लाइटनिंग, LIGHTNING, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग। और बहुत सारे चीज़ होते हैं जो प्लाज्मा के रूप में होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। आपने मुंह से जो निकलने वाली खखारे होती हैं, या नाक से निकलने वाले जो कहते हैं द्रव्य निकलता है ना, पोटा जिसे हम कहते हैं, या कुछ ऐसा पदार्थ जैसे खून हो गया, खून निकलने के बाद कैसा होता है, थक्का जैसा बना होता है, और ये ना ठोस होते हैं ना ही कैसे होते हैं, द्रव होते हैं। ये दोनों चीज़ के होते हैं, ना ये ठोस होंगे ना ही क्या होते हैं, द्रव होते हैं। जब ठोस द्रव दोनों होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ऐसी धातुओं को प्लाज्मा कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी में जो सलाइवा होता है, ठीक है, ज्वालामुखी में जो फटने वाली जो सलाइवाज होती है, स्लावा जिसे कहते हैं, तो स्लावा को आपने कभी देखा है, वो आग का एक वो होता है प्लाज्मा। वो कैसा होता है भाई, आग का प्लाज्मा होता है, आग का प्लाज्मा होता है, वो जो ज्वालामुखी से निकलने वाला स्लावा होता है, ठीक है। तो ये रही गैस के बारे में। ये हमने पढ़ा है भाई पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है, इसके बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं, ठीक है। आइए देखिए, अवस्था और रासायनिक अवस्था में जो सबसे पहले आपको चीज जाननी है वो है तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है तत्व, ELEMENT, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि तत्व क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। एक ही लाइन में आपको समझनी है कि एक ही परमाणु से मिलके, एक ही परमाणु से मिलकर बना तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक है। एक ही परमाणु से मिलकर क्या बनता है, तत्व बनता है। और एग्जाम्पल में सिर्फ आपको लिख देना है H2 हो गया, O2 हो गया, Na हो गया, Cl हो गया, एग्जाम्पल में एक्सेट्रा यानी ETC। बहुत सारे तत्व होते हैं और आपको ये चीज़ें नहीं याद करनी है कि सबसे पहले भाई पदार्थ होता है, पदार्थ के बाद क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, ठीक है। यौगिक के बाद क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तत्व के बाद क्या होते हैं, अणु होते हैं। अणु के बाद क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु से छोटे क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये इसकी क्रिया है। क्रिया का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु बनते हैं, परमाणु से अणु बनता है, अणु से तत्व बनते हैं, तत्व से यौगिक बनते हैं, यौगिक से क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। तो ये इसका समझने का बस एक तरीका है। लेकिन तत्व होते क्या है, क्योंकि असली खेल हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ तत्व का होता है। तत्व वे होते हैं जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व वे होते हैं जो एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने अणु हैं, 2 हैं। लेकिन ये 2 यदि तोड़ा जाए तो भाई एक हाइड्रोजन भाई एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमें पढ़ना है रासायनिक अवस्था में, वो है यौगिक। तत्व के बाद क्या पढ़ना है हमें, यौगिक पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। यौगिक को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे ना कि पदार्थ क्या होते हैं, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, जो अभी मैं बताया हूँ। यौगिक अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तत्व किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया। अणु किसे कहते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, उसे अणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, तत्व की सबसे न्यूनतम इकाई को परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु में कौन कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये दोनों नाभिक के अंदर होते हैं और ये नाभिक के बाहर होते हैं, ठीक है। मीनिंग सबका याद आपको होना चाहिए। पदार्थ को मैटर कहते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड कहते हैं, यौगिक को। तत्व को कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। मीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है।
और परमाणु को कहते हैं एटम कहते हैं, पढ़े हो ना, परमाणु बम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन को PROTON कहते हैं और न्यूट्रॉन को NEUTRON कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्लस माइनस, माइनस में ही होता है, ज़्यादातर किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
-19 कूलम। न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, उदासीन होता है। ठीक, आगे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसका जो भार होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किग्रा होता है, और जो प्रोटॉन का भार होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किग्रा, और जो न्यूट्रॉन का भार होता है, ठीक है, वो भार होता है 1.6 × 6 होता है, इसका 6-7 होता है 10⁻27 किग्रा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का भार है। प्रोटॉन का आवेश है, प्रोटॉन का भार है। न्यूट्रॉन का आवेश है, न्यूट्रॉन का भार है। अच्छा, मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये दिक्कत किया होगा, ये न्यूट्रॉन वाला आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, उतना तो आपको कट ही चुका है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, यौगिक। ठीक है, यौगिक देखिए किसे कहते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलके, क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। सबसे आसान परिभाषा लिखवा रहा हूँ कि नहीं, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान से समझिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको एक अनुपात में बता रहा हूँ, और एक चीज ध्यान से देखिए, जो यौगिक होते हैं इसका निश्चित अनुपात होता है। क्या होते हैं, निश्चित अनुपात होता है। इसका कैसा अनुपात होता है, अनिश्चित अनुपात होता है। अनुपात का मतलब समझिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल में, H2SO4 में क्या लिखा हूँ, H2SO4 जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, यानी अम्लों का राजा। ठीक है, तो इसमें एक संबंधे, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 है तो मतलब क्या लिखेंगे, 2 संबंधे। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। 2 संबंधे 1 संबंधे 4 के अनुपात में है, यानी 2 का मतलब है हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो ये कौन से अनुपात में है, निश्चित अनुपात में है, और यही सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। तो ये H2SO4 क्या है, यौगिक है। H2SO4 को हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताया हूँ H2O, H2O क्या है भाई, जल है, और जल एक क्या है, यौगिक है। H2O को यदि तोड़ोगे तो H में कितना है भाई, 2 है। ऑक्सीजन में कितना है, 1 है। H में कितने अणु हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, कुछ नहीं है, तो 1 है। कितने अनुपात में है, 2 संबंधे 1 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, H2O है। ठीक, H2 है और क्या है, O है। इन दोनों चीज़ों से मिलके 2 संबंधे 1 के अनुपात में मिलके क्या बनता है, जल बनता है, और जल हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद HNO3। HNO3 कितने कितने के अनुपात में है, आप लोग बताएंगे। HNO3 कितने अनुपात में, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं आपको, देख लेता हूँ मैं। हाँ दिख तो रहा है। ये न्यूट्रॉन वाला दिक्कत किया है ना, न्यूट्रॉन का मैं M का मान लिख देता हूँ, जो भार होता है 1.67 × 10⁻27 किग्रा, और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो 0 होता है। ठीक है, बाकी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का 1.67, इसका 6 होता है। ठीक, हाँ इसका मैं आपको बोला था करने के लिए ना, HNO3। तो H में 1 परमाणु है तो इसका क्या लिखेंगे, 1। N में कितना है, 1। ऑक्सीजन में कितना है, 3 है, तो कितना लिख देंगे, 3। यानी किन किन चीज़ों से मिलके बना है ये यौगिक। ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, और 3 ऑक्सीजन का, तब ये मिलके क्या बना है भाई, यौगिक बना है। ठीक है, तब तो हमने पढ़ लिया, यौगिक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें जो सबसे चीज़ अच्छी पढ़नी है वो है मिश्रण। क्या पढ़ना है हमें, मिश्रण पढ़ना है। ठीक है, आइए देखिए मिश्रण क्या होते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मिश्रण की ओर। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मिश्रण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक मिश्रण का निर्माण करते हैं, ठीक है। और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है क्या चीज? समांगी मिश्रण, और एक होता है असमांगी मिश्रण। एक होता है असमांगी मिश्रण, ठीक है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है असमांगी मिश्रण। इसको कहते हैं होमोजीनियस। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोजीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट होती है अंग्रेजी। इसको कहते हैं हीलोजीनियस। नाम तो देख रहे हो भाई कितने अजीब अजीब है। इसका क्या नाम होता है? तो कहेंगे होमोजीनियस, इसका नाम होता है हीलोजीनियस। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं? असमांगी मिश्रण कहते हैं, किसे कहते हैं? एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक समान हो जाए। समांगी मिश्रण में क्या होते हैं? एक समान हो जाते हैं, ठीक है। एक समान हो जाते हैं। कोई भी चीज तत्व या यौगिक ले लें, जैसे मैं ले लेता हूँ पानी और चीनी। पानी और चीनी, तो पानी और चीनी को यदि मिला देंगे तो क्या हो जाते हैं? एक समान रंग के हो जाते हैं, एक समान घुल जाते हैं। यदि मैं पानी में नींबू मिला दूं, पानी में नींबू मिला दूं, तो भी ये किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण के। यदि मैं आपसे कहूं कि पानी में, ठीक है, पानी में नमक मिला दूं, तो भी ये क्या है भाई? समांगी मिश्रण है। इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। पानी में चीनी मिला के चीनी को और पानी को अलग नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि मैं ताप दे दूंगा, तो मैं इसको ताप दे दूंगा तो पानी तो उड़ जाएगा ना। अब दूसरी बात देखिए, असमांगी मिश्रण, ठीक है। असमांगी मिश्रण मतलब जिसे अलग अलग कर सकते हैं, ये एक समान हो जाते हैं। असमांगी मिश्रण मतलब जिसे अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे अलग कर सकते हैं? जैसे देखिए पानी है और पानी में चूना मिला दिए, पानी में क्या मिला दिए? चूना मिला दिए, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चूना कैसे अलग होगा? भाई चूना तो अलग कैसे होगा? तो चूना पानी में एक बार घोल दीजिए, फिर चूने को आप 10 घंटे 20 घंटे छोड़ दीजिए, तो चूना नीचे बैठ जाता है पानी में और पानी हमारा ऊपर ही रहता है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। पानी में तेल को मिला दो, पानी में तेल को मिला दो। तेल अलग चीज होती है, तेल तरल चीज होती है जो पानी में तैर जाती है और पानी नीचे रहेगा। तो इसलिए पानी और तेल को भी हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप चावल में पत्थर मिला दो, चावल में क्या मिला दो? पत्थर मिला दो। चावल में पत्थर मिला दो, या रोटी में आटा मिला दो। ऐसा चीज मिला दो जिसमें हम उसको अलग कर सकते हैं। ऐसे तत्व या पदार्थ को ऐसे तत्व या पदार्थ से मिला दो जिसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो जिसे अलग अलग कर सकते हैं उसे असमांगी मिश्रण, जो एक समान हो, जो अलग नहीं हो पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो कभी भी परिभाषा ये भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। क्या कहेंगे कि एक समान मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं, अरे जिसे अलग अलग कर सकते हैं उसे असमांगी मिश्रण। इसको कहते हैं होमोजीनियस, इसको कहते हैं हीलोजीनियस। ये सब इसके क्या आते हैं? आपको एग्जांपल्स दिया गया है। अब इसके बाद समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण के बाद, ठीक है, अब यहीं पे आपकी क्लास केमिस्ट्री की जो होती है खत्म होती है, क्योंकि ये सिलेबस अब क्लास 12 का हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बस सिर्फ वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक आपको जानना है, ठीक है। अभी आप क्लास 9th 10th या 11th में होंगे या 12th में ही होंगे, तो आपको अभी ये कोर्स नहीं बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको ये बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। पहले बेसिक्स को जानिए, जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ों का नॉलेज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है? इसके थीम्स को पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद जो आता है समांगी मिश्रण में, एक होता है विलेय, ठीक है, एक होता है विलायक, और इन दोनों से मिलके क्या बनता है? विलयन। इन दोनों से मिलके क्या बनता है? विलयन। विलेय को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है, विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, और विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये मैं एक बनाया हूँ कढ़ाई, इस कढ़ाई में समझ जाइए क्या चीज़ है? पानी है, ठीक है। इस कढ़ाई में क्या है? पानी है, और ये कढ़ाई में एक मैं चीनी को डाल देता हूँ, ऐसे मैं बना देता हूँ। आपको लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ है? चीनी। ऐसे मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं क्या डाल रहा हूँ? चीनी डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई? पानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पानी है। तो जो ज़्यादा मात्रा में होती है उसे कहते हैं विलायक, जो कम मात्रा में होती है उसे विलेय। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, जो कम मात्रा में होती है, जो कम मात्रा में
उसे क्या कहते हैं? विलेय। जो ज़्यादा मात्रा में हो, जो ज़्यादा मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? विलायक। और विलेय और विलायक दोनों मिल जाते हैं, विलेय और विलायक मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको क्लास 12th की कक्षा 12वीं का जब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तो उस समय आपको ये सारी चैप्टर्स को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन अभी बस ये समझिए कि आपको इनमें सबसे कम क्या है? पानी कम है कि चीनी कम है? भाई पानी कम रहेगी तो घुलेगा ही नहीं, तो कौन कम है? चीनी कम है। तो जो मात्रा कम होती है वो क्या होती है? विलेय होती है। चीनी की जगह नमक हो सकता है, चीनी की जगह तेल हो सकता है, चीनी की जगह कुछ भी हो सकती है। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक। और ये जब दोनों मिल जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और ये क्या होता है भाई? सॉल्यूशन। विलयन को क्या कहते हैं? SOLUTION। ठीक है, तो ये रहा यहाँ तक। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और फिर आपको मिलता हूँ इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्टार्ट करूँगा क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो उस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि वो क्लास आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, आपको वहाँ पे डिटेल बाय डिटेल हर एक अभिक्रिया और उत्पाद को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप उस चीज़ को समझिए। केमिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है ना, तो केमिस्ट्री गणित नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत है। जब आप ये चीज़ें जो आपको बताया हूँ, इन सारे चीज़ों का यदि नोट्स आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना, हर एक चीज़ों का आप मीनिंग अर्थ समझ लेते हैं, तो आपको मैं बोल दिया हूँ कि केमिस्ट्री का कोई भी अभिक्रिया और समीकरण हो, आपको सारे चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, चाहे वो कार्बनिक रसायन हो, चाहे वो अकार्बनिक रसायन हो, दोनों आपको आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलता हूँ इसके बाद दूसरी वाली वीडियो में। ये वाली पहली वीडियो है। ठीक है, मैं हर वीडियो पे ऐसे लिखते जाऊँगा, ये पहली वीडियो है। इसके बाद जो दूसरी वीडियो बनाऊँगा वहाँ 0 दूर रहेगा, फिर तीसरी में ऐसे रहेगा, चौथे में ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे करके जहाँ तक आपकी केमिस्ट्री खत्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको फ्री में, पूरे फ्री में एक एक चीज़ आपको बता दूंगा केमिस्ट्री की। ठीक है, थम्स अप कर देना मेरे दोस्त। पहला हो गया, बैच का नाम मैं रख देता हूँ पायरट बैच। बैच का मैं नाम रख देता हूँ क्या चीज़? पायरट बैच। ठीक है, पायरट बैच। अब कहोगे पायरट माने क्या होता है? तोता। ठीक है, मेरे मन में आ गया, मैं तोता रख दिया, तो मैं क्या रख देता हूँ? तोता। ठीक है, बाकी आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।